स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई हिमाचल न्यूज में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की बड़ी खबरों पे और क्या कुछ घटित होने वाला है आज दिन भर, उस पे भी नजर डालेंगे। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज सुबह की सबसे बड़ी खबर से। तो सीएम जयराम पहुंचे दिल्ली, मुलाकातों का दौर शुरू, लौटने पर कैबिनेट और संगठन में बदलाव होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। हाल ही में देश के 5 राज्यों में संपन्न हुए चुनावों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इन 5 राज्यों में से 4 में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार रिपीट करने में कामयाब हुई है। वहीं चुनाव परिणाम आने के अगले ही दिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर राजधानी पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल में विकास को गति देने वाले विभिन्न विषयों पर चर्चा की, साथ ही सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की है। इसके अलावा उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से भी मुलाकात की। वहीं इस बात की भी संभावना है कि दिल्ली दौरे के उपरांत मंत्रिमंडल में तैनात 2 मंत्री को हटाया जा सकता है। इस संबंध में खुद सीएम जयराम ठाकुर भी कई बार संकेत दे चुके हैं। माना जा रहा है कि मंत्री को हटाने का सबसे बड़ा कारण उनकी विभागीय परफॉर्मेंस रहेगी। इसके अलावा चुनाव से पहले पार्टी द्वारा संगठन स्तर पर भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। इसके तहत कुछ नेताओं को जहां उनकी जिम्मेदारियों से विमुक्त किया जाएगा, वहीं कुछ नए चेहरों को भी पार्टी द्वारा नए और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। शिक्षा मंत्री बोले, स्कूलों में पदोन्नति से जल्द नियुक्त होंगे 300 प्रिंसिपल। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि स्कूलों में पदोन्नति से जल्द 300 प्रिंसिपल नियुक्त होंगे। प्रश्नकाल के दौरान विधायक जियालाल के सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रवक्ताओं की भर्ती प्रक्रिया भी जल्द पूरी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षक जाते नहीं हैं, अन्य क्षेत्रों में ही अपनी समायोजन करवा लेते हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि पदोन्नति और नई भर्ती के दौरान शिक्षकों को दूर दराज के स्कूलों में रिक्त चल रहे पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी। तो हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा के विशेष विद्यार्थियों की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो चुका है। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा के नियमित विशेष आवश्यकताओं वाले परीक्षार्थियों की टर्म 2 की परीक्षाएं 26 मार्च से करवाएगा। परीक्षाएं 8:45 से दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं के संदर्भ में डेट शीट जारी कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर श्रेष्ठ कुमार सोनी ने बताया कि विशेष आवश्यकताओं वाले परीक्षार्थियों से संबंधित सुविधाओं का विवरण केंद्र समन्वय अधीक्षक, उप अधीक्षक और पर्यवेक्षक स्टाफ के लिए संबंधित निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा संचालन में नियुक्त समस्त स्टाफ के साथ ही परीक्षार्थियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। परीक्षार्थियों को उचित सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए ही बैठने की व्यवस्था करनी होगी। हिमाचल रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पीवीसी, गत्ते व स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के चलते फार्मा हब बद्दी में कच्चे माल समेत अन्य जरूरी सामान की कीमतों में वृद्धि होने लगी है। एल्यूमिनियम फॉयल के बाद अब पीवीसी, गत्ते व स्टील के दाम में भी उछाल आ गया है। एल्यूमिनियम फॉयल वाली जो 2 सप्ताह पहले 232 रुपये प्रति किलो था, अब 400 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। आने वाले समय में डीजल व पेट्रोल के दाम में 15 से 20 रुपये की बढ़ोतरी के आसार है। इससे हर सामान महंगा हो जाएगा। क्रूड के दाम युद्ध से पहले $90 प्रति बैरल थे, जो अब बढ़कर $130 हो गए हैं। तो चलती बस से गिरा हरियाणा रोडवेज का चालक, घायल 5 सवारियां भी चोटिल। कालका शिमला NH पर जावली के समीप हरियाणा रोडवेज की चलती बस का चालक दरवाजा खोलने से सड़क पर गिरा। बस पहाड़ से टकरा गई। गनीमत रही कि बस पर सवार अधिकतर लोग सुरक्षित हैं, जबकि चालक समेत 5 लोगों को चोटें आई हैं। इन्हें उपचार के लिए ESI अस्पताल परमाणु ले जाया गया है। सूचना मिलने के बाद हाईवे पेट्रोलिंग और पुलिस टीम कार्रवाई में जुट गई है। बीजेपी में घर वापसी चाहते हैं चेतन बरागटा, सीएम जयराम से दिल्ली में मिले, जाने कहां फंसा है पेच। तो नई दिल्ली के दौरे पर गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हिमाचल सदन पहुंचते ही वहां उनकी मुलाकात बागी नेता चेतन बरागटा से हुई। मुख्यमंत्री को देखते ही चेतन बरागटा उनके पैरों में गिर पड़े। मुख्यमंत्री ने चौंकते हुए पूछा, अरे आप भी यहाँ आ गए हैं, बता
दें कि राजधानी दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में मुख्यमंत्री ने चेतन बरागटा के साथ आधे घंटे तक बातचीत की। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई ये सामने नहीं आया है। चेतन भी मीटिंग के बाद मीडिया के सवालों से बचते हुए दिखे। दरअसल बीजेपी से निष्कासित चेतन बरागटा नगर निगम चुनावों में अपने प्रत्याशी खड़े करने की बात पहले ही कह चुके हैं और अगर वे अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी को ही होगा। पटाखा फैक्ट्री हादसा, मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश। हरोली उपमंडल के बाथू स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से हुई मौतों और घायलों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। खंडपीठ ने मृतकों के परिजनों को 20 लाख, 50% जुल्म से कामगारों को 15 लाख, 20 से 50% जुल्म से कामगारों को 10 लाख, 5 से 25% जुल्म से घायलों को 5 लाख रुपए का, साधारण प्रभावितों को 2 लाख रुपए मुआवजा 1 महीने के अंदर देने के आदेश पारित किए गए हैं। हादसे में अब तक 12 कामगारों की मौत हो चुकी है। इस मामले में एनजीटी ने स्वयं संज्ञान लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और प्रोफेसर ए सेंथिल की खंडपीठ ने जारी आदेश में कहा कि मुआवजा राशि उल्लंघनकर्ताओं से वसूल की जा सकती है। उपायुक्त ऊना को पीड़ितों का सत्यापन करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। हिमाचल विधानसभा गोवंश सड़कों पर छोड़ने वालों को होगी सजा, कानून में संशोधन करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में गोवंश को सड़कों पर छोड़ने वालों को सजा देने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए सरकार एनिमल एक्ट 1871 को संशोधित करेगी। शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2 माह में सभी गोवंश को टैग लगाने का काम पूरा होगा। केंद्र सरकार ने इस बाबत मंजूरी मिल गई है। उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को लेकर भी नीतिगत फैसला लेने का विधानसभा में आश्वासन दिया। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान हमीरपुर जिले में गौ सदनों और गौ अभयारण्यों को लेकर जानकारी मांगी है। यूजी के इंटरनल असेसमेंट में फेल विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे वार्षिक परीक्षाएं। स्नातक डिग्री कोर्स की अप्रैल माह में शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को इंटरनल असेसमेंट में न्यूनतम 12 अंक लेना अनिवार्य होगा। जिन विद्यार्थियों के इसके कम अंक होंगे या जिनके कॉलेजों से इंटरनल असेसमेंट के अंक समय से एग्जाम पोर्टल पर अपलोड नहीं होंगे, उनके ऑनलाइन सिस्टम में एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होंगे। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण की ओर से इस संदर्भ में सभी कॉलेजों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्राचार्य से कहा गया है कि अप्रैल माह में शुरू होने वाली स्नातक डिग्री कोर्स की वार्षिक परीक्षाओं से पहले हर हाल में कॉलेजों को हर छात्र का इंटरनल असेसमेंट विधि के एग्जाम पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से अपलोड करना होगा। हर हाल में कुल 30 अंकों में से न्यूनतम 12 अंक लेना जरूरी होगा।